एक 15 साल की लड़की जो अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, उसने अपने डैड का बहुत ही प्लानिंग के साथ ब्रूटली मर्डर किया। अब क्या थी ये कहानी, क्या है ये केस स्टडी जिसने पूरे बेंगलुरु की मीडिया में तहलका मचा दिया? चलिए जानते हैं। The residents of Rajatinagar woke up to a shock on Sunday morning when they got news that a man had been killed in a fire accident. Within a day, the cops have cracked the case and the identity of the killer will surely shock you. The cops who had seen many murder cases in their career say this was the first of its kind. प्रोफेशनल तरीके से पूरा प्लान बनाकर तैयार किया गया। जय कुमार जैन, जिनकी फैमिली में 3 और मेंबर्स थे, उनके 2 बच्चे और उनकी वाइफ। ये बात है 20 अगस्त 2019 के सुबह के 10:30 बजे थे, जब जय कुमार जैन के घर से आग की लपटें बाहर आ रही थी। तब आस पड़ोस के लोगों ने देखा और जब उनके घर की तरफ दौड़ने लगे सब लोग, तब उनके घर से उनकी बच्ची भागते हुए बाहर आई और कहने लगी कि किसी ने उसके डैड को मार दिया है और मार के जला दिया है। तब ये सुन के लोग बहुत शॉक हुए। उसी वक्त एक लड़का भी घर से भाग के आता है, तो उन्हीं में से किसी ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। जब सारी चीज़ें शांत हुई और पुलिस आई, जब पुलिस घर के अंदर एंटर करती है तब वो देखती है कि एक बाथरूम के अंदर एक लाश पड़ी हुई है और जो आधी जली हुई है। और इसके साथ ही पुलिस ने ये भी नोटिस किया कि लाश के ऊपर स्टेप मार्क्स बहुत सारे हैं, जैसे कि किसी तेज़दार हथियार से मारा गया हो या फिर चाकू से मारा गया हो। बहरहाल पुलिस ने सबसे पहले उस डेड बॉडी को हॉस्पिटल रवाना किया। हॉस्पिटल पहुंचते डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो करे किससे? एक 15 साल की लड़की जिसने अभी अपने डैड को खोया है और वो भी बहुत ही डैड के गम में डूबी हुई है। लेकिन पुलिस का काम तो इन्वेस्टिगेट करना ही था। तो जब पुलिस ने लड़की से बातचीत की तो लड़की ने बताया कि जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि किसी ने उसके डैड को मार दिया है और मार के जला दिया है। ऐसे मोमेंट पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने अपने दोस्त को कॉल करके इन्फॉर्म किया ताकि वो आके उसकी मदद करे। ये था लड़की का स्टेटमेंट। और जब पुलिस ने लड़की से पूछा कि वो दोस्त कौन है, तब पता चला कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाला 19 साल का लड़का है। इसका नाम है प्रवीण। तो पुलिस ने प्रवीण से भी इन्वेस्टिगेट किया, तो प्रवीण ने भी यही सेम कहानी बताई कि इसका फ़ोन आया था, मैं इसके घर पे गया था, लेकिन जब आग की लपटें ज़्यादा हो रही थी तब हमने आस पड़ोस के लोगों से भी मदद मांगने की सोची। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं पे इन दोनों के ऊपर ही डाउट था, क्योंकि जो 15 साल की लड़की थी वो इकलौती ऐसी पर्सन थी जो क्राइम सीन को देख चुकी थी और वही एक पर्टिकुलर इंसान थी जो घर के अंदर मौजूद थी। जैसा कि लड़की ने कहा था कि किसी ने उसके डैड को मार दिया है और मार के जला दिया है। तो पुलिस के मन में एक सवाल आता है कि अगर कोई मर्डर करने के इरादे से अगर कोई घर में आता है तो वो मर्डर करके तो चले जाएगा, ना कि वो लाश को बाथरूम में ले जाके उसे जलाने की कोशिश करेगा। ये कोई ऐसी बात थी जो मतलब समझ नहीं पा रहे थे पुलिस वाले, क्योंकि आज तक के उनके लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं था। अक्सर लाश को तभी जलाया जाता है जब उस लाश की आइडेंटिटी को मिटाना हो या फिर लाश को पूरी तरह से गायब करना हो। तो पुलिस को कहीं ना कहीं पे इन्हीं चीज़ों को लेके, इन्हीं सवालों को लेके उन दोनों पे डाउट था। तब पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की इन दोनों लड़का लड़की के बारे में। तब पता चला कि ये दोनों एक्चुअली रिलेशनशिप में थे। तब जो पुलिस का शक था वो कहीं ना कहीं सच होने वाला था, यानी कि सही साबित होने वाला था, लेकिन इतना प्रूफ काफ़ी नहीं था। तो पुलिस ने सबसे पहले इन दोनों के कॉल हिस्ट्रीज निकाली। तब उस कॉल हिस्ट्री में एक अनयूजुअल चीज़ें पाई गई। जिस दिन मर्डर हुआ था, यानी कि 19 अगस्त की रात को, तब ये दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत घंटों तक लगातार फ़ोन पे बात कर रहे थे। और जैसा कि लड़की ने कहा था कि उसने फ़ोन करके अपने दोस्त को बुलाया था, लेकिन रात के 2 बजे के बाद उसके फ़ोन में ना कोई इनकमिंग था ना कोई आउटगोइंग था। तब पुलिस को ये चीज़ खटकने लगी। फिर पुलिस ने दोनों लड़का लड़की को अलग अलग रूम में बिठा के सवाल जवाब किए। फिर जब उनके सवालों के जाल में वो दोनों फंसते गए तब उनको पता चल गया कि अब वो ज़्यादा झूठ नहीं बोल पाएंगे। फिर उसके बाद लड़के ने सच बताया और फिर उसके बाद लड़की ने भी सच बता दिया। और वो सच कुछ ऐसा था कि दोनों लड़का लड़की 2 साल से रिलेशनशिप में थे, यानी कि जब लड़की 13 साल की थी तब से उस लड़के से रिलेशनशिप में थी।
और दोनों ही सेम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे, तो घर का रास्ता भी सेम था। ये जो रिलेशनशिप की बात थी, ये इसके डैड को यानी कि जय कुमार जैन को पसंद नहीं थी। और ऑब्वियस ये बात, एक 13 साल की उम्र में एक लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहती है, ये हर किसी के डैड को पसंद नहीं होगा, क्योंकि वो उम्र होती है पढ़ाई करने की, वो उम्र होती है माँ बाप का नाम ऊंचा करने की। लेकिन जो लड़की थी वो गलत रास्ते जा रही थी, और बाप जो होता है वो नहीं चाहता था कि वो लड़की गलत रास्ते जाए। इसलिए जो जय कुमार जैन होते हैं वो हर चीज़ में उसे टोकते। फिर ठीक 20 अगस्त के 3 दिन पहले यानी कि 17 अगस्त की बात है, ये दोनों लड़का लड़की मॉल में एक साथ घूम रहे थे। तो वहाँ पे जय कुमार जैन के दोस्त ने उन्हें देख लिया और कॉल करके जय कुमार जैन को सब बता दिया। तो जैसे ही उनकी बेटी घर आती है तो जय कुमार जैन, जो एक बाप अक्सर अपनी बेटी के साथ करता है, वो मारता है अपनी बेटी को। और उस दिन लड़की को वो चीज़ इतनी बुरी लगी कि वो उस दिन ये फैसला करती है कि मैं अपने डैड को ख़त्म कर दूँगी, मार दूँगी पूरी तरह से। क्योंकि उसके दिमाग में ये आता है कि जो भी मेरे फ्रीडम के बीच में आएगा, जो भी मेरे प्यार के बीच में आएगा, मैं उसे ख़त्म कर दूँगी। लेकिन घर पे मॉम और भाई दोनों रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं था कि अपने डैड को मारने के लिए। उसे एक सही वक्त चाहिए था। उसे सही वक्त मिला 19 अगस्त को। 19 अगस्त को जय कुमार जैन के रिलेटिव्स की शादी थी पौंडीचेरी में, जहाँ पर पूरी फैमिली को इनविटेशन था। लेकिन जय कुमार जैन अपने बिजनेस के वजह से जा नहीं पाए, और उनकी बेटी भी इसी मौके का फ़ायदा उठा के ये कहती है कि मैं अपने डैड को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो इसीलिए जय कुमार जैन 19 अगस्त को अपनी वाइफ और बेटे को दोनों को स्टेशन छोड़ाते हैं। उसी दरमियान जब डैड स्टेशन छोड़ने जाते हैं, तब लड़की पास के केमिस्ट शॉप में जाके नींद की गोलियां लेकर आती है। तो जब जय कुमार जैन घर पे आते तो अपनी बेटी के साथ खाना खा लेते हैं। और जय कुमार जैन की एक आदत थी कि वो रोज सोने से पहले दूध पिया करते थे। तब उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बेटी ने उसी दूध में 7 नींद की गोलियां के अपने डैड को पिला दिया। और ठीक लेट नाइट तकरीबन 1 बजे के आसपास जब लड़की को ऐसे लगने लगा कि उसके जो डैड है वो गहरी नींद में चले गए हैं, तब वो उनके कमरे की ओर जाती है, चिल्लाती है, और वो पूरी कोशिश करती है कि डैड उसके उठ जाए। चिल्लाती है, मारती है, पानी फेंकती है और ज़ोर ज़ोर से लाफे मारती है अपने डैड को। जब उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके जो डैड है अब नहीं उठने वाले, तब वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बुलाती है। और फिर जब दोनों ही एक कमरे में खड़े रहते हैं अपने डैड के सामने, तो सबसे पहले दोनों अपना भड़ास निकालते। बहुत ही बोलते ना वाहियात तरीके से मारते, कभी पैर पे मारते, कभी हाथ पे, कभी सर पे, कभी गालियाँ देते हैं। फिर दोनों ही किचन में जाते हैं और चाकू लेके आते हैं। और फिर चाकू लाने के बाद वो अपने डैड के चेस्ट में बैठ के बेरहम तरीके से उनके चेस्ट में चाकू घोंपते रहती है, और लड़का भी उसके डैड को चाकू से वार करते रहता है। जब लड़की को ऐसा लगता था कि यार अभी भी डैड उसके जिंदा है, तो वो बार बार उसके पल्स चेक करते थे, सांसें चेक करती थी। जब उसे ऐसा लगने लगता था कि नहीं डैड अभी भी जिंदा है, तो फिर से मारती थी, और भी बॉडी के हर हिस्से पे मारती थी, कभी हाथ पे, कभी गले पे, कभी चेस्ट पे, कभी पेट पे। और जब उसे ऐसा लगा कि नहीं अभी डैड मर चुके हैं, तब इन दोनों के मन में सबसे पहला सवाल था कि अब इस डेड बॉडी को हम गायब कैसे करें, क्योंकि अगर डेड बॉडी मिलेगी तो ये लोग पकड़े जाएंगे। तो सबसे पहले वो डैड को बाथरूम में ले जाके रख देते हैं। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि डेड बॉडी को हम लोग जला देंगे। अगर जला देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उनके घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे डेड बॉडी को जलाया जा सके। तो दोनों रात भर एक साथ बैठते हैं और सुबह होने का वेट करते हैं। कि जो लड़की होती है सुबह होते ही पास के केमिस्ट शॉप में जाके 3 पानी की बोतल खरीदती है, फिर उस बोतल को खाली करती है, फिर पास के पेट्रोल पंप में जाके तीनों बोतल में पेट्रोल भर के लेके आती है। और फिर जब वो घर आती है तो उन पेट्रोल्स की बोतल को पूरी तरह से लाश के ऊपर फेंक देती है। और जैसे वो लोग आग लगाते हैं तो तुरंत आग इतनी तेजी से पकड़ती है कि वो देख के उनके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि जो पेट्रोल है वो कितने क्वांटिटी में डालना है। लेकिन उन लोगों ने पूरी की पूरी बोतल ही डाल दी थी। उस वक्त उन लोगों को ऐसे लगने लगा कि नहीं अब हम पकड़े जा सकते हैं। फिर जो लड़का होता है वो लड़की को ये कहता है कि क्यों ना हम आग अपने ऊपर भी थोड़ी लगा देते हैं और घर के बाहर जाते हैं, मदद मांगते हैं, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हम बचाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद की जो कहानी है वो तो मैंने आपको बता दी। तो
इस तरीके से इन दोनों का जो जुर्म था, अपराध था, सामने आया। तो इन दोनों के ऊपर एफआईआर हुई और फिर इन दोनों को सजा हुई। लेकिन इस बीच में जो उनकी जो माँ थी, उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी जो बेटी है उसने ही अपने डैड को मारा है। वो पुलिस से फाइट करने लगी और ये कहने लगी, आप मेरी बेटी को झूठे केस में फंसा रहे। तब पुलिस ने सीन को रिक्रिएट करने के लिए लड़का और लड़की को फिर से मर्डर वाली जगह पर लेकर जाते जो उनका घर होता है। तब लड़की जब बताती है, मैं इस तरह से किचन में गई थी और डैड को मैंने इस तरीके से मारा, मैं चेस्ट पे बैठी थी, मैंने लाफा मारा। तब उस मोमेंट पे माँ को पहली बार ऐसे लगा कि नहीं, पुलिस जो है वो सच है। और जब वो बेटी अपनी माँ को जब देखती है, उसके फेस पे जरा भी मतलब गिल्ट नहीं था, जरा भी शर्म नहीं थी कि उसने अपने डैड को मारा है। उसे अभी भी ऐसा लगता था कि उसने जो किया वो सही किया है। Even after being caught by the police, this minor girl does not suffer from the guilt for killing her father. तो ये थी पूरी केस स्टडी। तो लड़की जो थी वो 15 साल की थी, तो उसे होम रिमांड में रखा गया। लेकिन जो लड़का था वो 19 साल का था, तो उसे उम्र कैद की सजा हो गई। तो ये थी आज की केस स्टडी। और आपको ये केस स्टडी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।